बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बहुत ही अहम वीडियो। आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त वजीफ़ा बताने वाली हूँ जो हर जुम्मे आपने करना है। इस वजीफ़े को आपने 5 जुम्मे तक करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हर जुम्मा के दिन ये 2 दुआएं पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह गुर्बत और माली तंगी आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। जुम्मा के मुबारक दिन का ये एक बहुत ही बाबरकत अमल है जिसमें 2 अजीम दुआएं शामिल हैं। एक दुआ कुरान मजीद की है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश के वक्त पढ़ी थी, जब मछली ने उनको निगल लिया था। उस आजमाइश के वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी थी। और दूसरी दुआ जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिज़्क में बरकत और हलाल कफ़ायत के लिए सिखाई थी। पहली दुआ थी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जाने के बाद पढ़ी थी और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से रिहाई दी थी। दूसरी दुआ अल्लाह मकफ़िनी बि हलाली का अन हरामी का व अगनिनी बि फ़ज़ली का अम्मन सिवा। ये वो मसनून दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज़्क में बरकत और हलाल कफ़ायत के लिए हम लोग को सिखाई है। आप इन दोनों दुआओं को याद कर लें। इन दोनों दुआओं को पढ़ने का तरीका समझ लें। हर जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले और आखिर में 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इसके बाद पहली दुआ आपने 70 मरतबा पढ़नी है, यानी कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर आपने दूसरी दुआ भी 70 मरतबा ही पढ़नी है। इसी तरतीब से ये अमल मुसलसल 5 जुम्मे तक आप जारी रखें। अगर पूरे यकीन और इखलास के साथ ये अमल आप करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से रिज़्क में कुशादगी और दिल को सुकून नसीब होगा। इन दोनों दुआओं को आप बहुत ही एहतमाम के साथ पढ़ें। कम से कम 5 जुम्मे तक आप ये दुआएं जारी रखें। एक भी जुम्मा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नमाज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले, कोई भी नफली नमाज पढ़ने से पहले, नफली अमल करने से पहले आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। जब तक आप नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे आपको कोई वजीफ़ा, कोई दुआ, कोई अमल जो है वो इतना फ़ायदा नहीं देगा। नमाज़ों का एहतमाम करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, उनको वक्त पर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपका कोई अमल जो है वो अमल नहीं कहलाएगा, अमल पूरा नहीं होगा। अपने अंदर नमाज पढ़ने की आदत को मजबूत करें, क्योंकि नमाज ही ईमान की पहचान होती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हलाल रिज़्क के लिए जद्दोजहद करें, मामलात में दयानत अख्तियार करें, ईमानदारी अख्तियार करें और गुनाहों से बच के रहने की कोशिश करें। जब बंदा सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए आसानियों पर आसानियाँ पैदा फरमाता है, उसके लिए रहमतों बरकतों के रास्ते खोल देता है। आप मजीद इस वजीफे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दुआ में याद रखें, अगर अल्लाह ने चाहा तो और ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। के बाद